जय श्री राम। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान राम लक्ष्मण रह रहे हैं। अभी वहाँ वर्षा बीत गई, अभी राम जी शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश, काश एक घास होती है जो फूलने पर सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ति पंथ जल शोषा, जिमिलो भैंसो सै संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। जो आदमी संतोषी होता है उसको लालच नहीं होता है, मतलब लोभ को सोख लेता है, उसका उस पर नियंत्रण पा लेता है। उसी तरह जैसे अगस्त जो तारा होता है वो जब उदय होता है तो मार्ग को जल को सोख लेता है, मतलब उस समय जल सूखने लगते हैं जमीन पर, मार्ग पर। और नदियाँ जो शरद ऋतु आता है उस समय की बात है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे नदियों और तालाबों का जल निर्मल हो जाता है, क्यों? मिट्टी बैठ जाती है। जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय, संत का हृदय मद और मोह से रहित होता है, उसी तरह से और शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से जल और तालाबों का, तालाब और नदियों का जल है शुद्ध हो गया है। रस रस सूख सरिता सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आये, पाई समय जिमि सुकृत सुहाये। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत अक्षत पुण्य आ जाते हैं। पंक नरेनु सोहयसि धरणी, नीति निपुण नृपकय जस करनी। जल संकोच विकल भय मीना, यबुदय कुटुम्बी जिमि धनहीना। हे लक्ष्मण, ना तो कीचड़ है ना धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति में निपुण राजा का कृत्य, राजा का कार्य। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे विवेक शून्य कुटुंबी के धन के बिना व्याकुल हो जाता है। जो पारिवारिक जीवन रहते हैं धन कमी तो व्याकुल हो जाती है, जैसे मछली बिना जल के व्याकुल हो जाती है। बिनु घर निर्मल सोह यकासा, हरिजन यू परि हरि सब आसा। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, को यक पाव भगत जिम मोरी। हे लक्ष्मण, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही, अर्थात बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्त पाते हैं, सभी मेरी भक्त नहीं पाते हैं, बहुत कम। इसलिए वर्षा भी सभी जगह नहीं मिलती है, शरद ऋतु में कहीं कहीं थोड़ी वर्षा होती है। चले हरस तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि यासमी चारी। हे लक्ष्मण, शरद ऋतु पाकर राजा लोग विजय के लिए, तपस्वी तपस्या करने के लिए, व्यापारी व्यापार करने के लिए और भिखारी भिक्षा के लिए नगर को छोड़कर चल दिए। जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम होते हैं। नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों का त्याग कर देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरिहरन एक बाधा। फूले कमल सोहक सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे हरि के शरण में जाने पर एक भी बाधा नहीं रह पड़ती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निमिषे की, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। हे लक्ष्मण, भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के शब्द हो रहे हैं, सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को दुख होता है। चातक रटत त्रिसायति ओही, जिमि सुगलहाइन शंकर द्रोही। सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए हुए हैं, उनको बड़ी प्यास लगी है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, अर्थात सुख के लिए झींकता रहता है, परेशान रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितमहि जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिमि द्विजय द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं, अर्थात बिना पलक झपकाए
दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाय, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कह पाई। एक बार कैसे सुधि जानौ, कालहु जीत निमिष महुआनौ। लक्ष्मण जी, वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं, ऐसा राम जी कह रहे हैं। कतहु रहाऊं जऊं जीवती होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीवं सुधि मोर विसारी, पावा राजकोषपुर नारी। हे लक्ष्मण, कहीं भी रहे यदि जीती होंगी जानकी जी तो हे तात यत्न करके मैं उन्हें अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। सुग्रीव भूल गया, ऐसा राम जी कह रहे हैं। जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड कहाँ काली। जासु कृपा छूटई मद मोहा, ताकहूँ उमा की सपने कोहा। हे लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूर्ख सुग्रीव को मार दूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? या तो लीला मात्र है, ये राम की लीला है, उनको क्रोध नहीं आता है, ये तो मनुष्य लीला कर रहे हैं। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है अर्थात प्रीति जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र अर्थात इस मनुष्य लीला का रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथों में ले लिए। तब अनुजहि पम समुझावा, रघुपति करुणा सिंह। भय दिखाई लय आवहु, तात सखा सुग्रीव। भगवान राम तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है, मारना नहीं, खाली डरवाना, उनको डरवा कर उसको हमारे पास लाओ। जय श्री राम।